अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बिल आखिर जिस खबर का आपको इंतज़ार था वो खबर आ चुकी है। जी हाँ, सबा कमर के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आप लोग जानते हैं कि सबा कमर के ऊपर एक मारूफ एक फ़ेमस जर्नलिस्ट जिन्होंने बहुत ही नाज़ेबा किस्म की गुफ्तगू की थी उनके बारे में, और तबस्तगफिरुल्लाह उनके करैक्टर पर बात की थी। ना सिर्फ करैक्टर पर बात की थी बल्कि उन्होंने उनके बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिसे बादज़ा सोशल मीडिया सार्फिन ने काफ़ी ज़्यादा उस पर रद्द-ए-अमल दिया, तनकीद किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि किसी भी सेलिब्रिटी की पर्सनल जो लाइफ़ है या उसकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें मुदाखलत नहीं करना चाहिए, और ऐसे जर्नलिस्ट जो पता नहीं क्यों भूल जाते हैं और वो लोगों की ज़ातियात पर उतर आते हैं। बिल आखिर आप लोगों को याद होगा कि नईम हनीफ नामी जो कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सबा कमर से मुतल्लिक़ कुछ नाज़ेबा बातें की थी। बिल आखिर आपको बताऊंगी कि नईम हनीफ साहब जो हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद जो नईम हनीफ हैं वो अब कैसे दिखते हैं इसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनसे मुतल्लिक अब सबा कमर ने जो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, जो रद्द-ए-अमल दिया है, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है और लोग सबा कमर को इस वक्त उनकी जीत का मुबारकबाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत नसीहत है जो कि बिना सोचे समझे किसी पर भी किसी भी किस्म के इल्ज़ामात लगा देते हैं। खैर, इस खबर की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, जी हाँ, जर्नलिस्ट नईम हनीफ ने मारूफ अदाकारा सबा कमर के करैक्टर पर बहुत ही गलत किस्म की बातें की थी और उन्होंने कुछ इस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे जिससे अवामी सतह पर उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी हुआ था। आपको बताऊंगी नवंबर 2025 में नईम हनीफ ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर बाकायदा तौर पर सबा कमर से मुतल्लिक नाज़ेबा गुफ्तगू की थी, और ये गुफ्तगू उन्होंने तब की थी जब सबा कमर ने कराची से मुतल्लिक एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्हें कराची में रहना कतन पसंद नहीं, उन्हें इस्लामाबाद और लाहौर जो है वो कराची की निस्बत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था कि अगर कराची में कोई उनको घर दिला दे तो शायद वो वहाँ पर रह लें। जिसके बाद जनाब नईम हनीफ साहब जो हैं, इन्होंने सबा कमर को टारगेट करते हुए कहा था कि सबा कमर की पुरानी आदत है कि वो इसी तरह घर मांगती है, और मुझे याद है कि वॉल्टन में भी एक नामालूम शख्स जो है वो सबा कमर के साथ रहता था या मुबैना तौर पर उसने उनको घर दिलाया हुआ था। इस किस्म की स्टेटमेंट जो थी नईम हनीफ ने सबा कमर के बारे में दी थी, जो कि उनके करैक्टर पर बहुत बड़ी बात थी। जनाब इस किस्म के बयानात जो हैं, उन्होंने दावा किया था कि सबा कमर ने लाहौर वॉल्टन के इलाके में एक घर में रहाइश इख्तियार की हुई थी जो कि एक नामालूम शख्स ने इन्हें फराहम किया था। वही बात उनके करैक्टर पर बात की थी। इन बयानात में ना सिर्फ सबा कमर के प्रोफेशनल किरदार पर सवाल उठाए बल्कि सबा कमर को इस चीज़ से खासा नुकसान पहुंचा, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो एक बहुत बड़ी स्टार हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान का नाम है। उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स, बहुत सारी ड्रामास में काम किया और वो कोई मामूली शख्सियत नहीं। गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ है, वो अपनी नानी के पास रहती थी, गुजरांवाला से डेली लाहौर आती थी, और आज वो माशाल्लाह से इस मकाम पर हैं कि वो पाकिस्तान के हर शहर में अपना काम कर रही हैं। इसके साथ ही सबा कमर ने जब नईम हनीफ की ये बातें सुनी तो ज़ाहिर सी बात है किसी को भी सुनकर बहुत तकलीफ़ होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से माजी में अदाकारा रीमा के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगे थे, चाहे वो सच ही हों, लेकिन बात फिर वही है, किसी की ज़ातियात पे या किसी की ज़ाती ज़िंदगी में बोलना कतन दुरुस्त नहीं है। खैर, अदाकारा रीमा ने भी उस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और इसी तरह से सबा कमर ने भी इस पर खासा रद्द-ए-अमल दिया था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि किसी पर भी हमला करना, किसी पे भी बयानात और इस किस्म के उसके बारे में उसके करैक्टर एसोसिएशन करना जो है वो दुरुस्त नहीं है, और उन्होंने इनसे मुतल्लिक 100 मिलियन के नुकसान का इनको हर्जाना डाला था, इनको मुआवजा किया था इनसे। और इसके साथ ही सबा कमर ने सोशल मीडिया पर भी ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया था और इल्ज़ामात फैलाने वाले लोगों को जनाब कहा था कि अब उनको जवाबदेह होना पड़ेगा और उन्हें इन सवालात के जवाबात पूछे जाएंगे। जनाब इसके साथ ही तनकीद और सोशल मीडिया ने बहुत बड़े लेवल पर इस चीज़ की तनकीद की थी कि नईम हनीफ जैसी शख्सियत को क्या ज़रूरत थी कि वो एक एक्ट्रेस की ज़ातियात पर उतर रहे हैं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक बातें लीक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। खैर, इसके साथ ही इंटरनेट पर कई इस किस्म के तबसरे हुए, नाकाबिल कबूल कहा गया और कहा गया कि इस किस्म की बातें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर सबा कमर की हमायत में मुतअद्दिद शख्सियात ने आवाज़ उठाई और उनके बारे में कहा कि चाहे इसकी तस्दीक बग़ैर तस्दीक किए आप इल्ज़ामात लगाएं तो ये दुरुस्त नहीं है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि 7 जनवरी 2026 को बिल आखिर पॉडकास्ट पर नईम हनीफ ने इतराफ़ कर लिया है। जनाब क्या इतराफ़ किया है? उन्होंने कहा
کہ انہوں نے جو الزامات لگائے وہ غلط تھے، بنا ان چیزوں کی تصدیق کیے انہوں نے عوامی سطح پر صبا قمر سے معافی مانگ لی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بھی دعوے کیے تھے وہ سچ پر مبنی نہیں ہیں۔ بالآخر جب انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی تو وہ تمام دعوے جو تھے ان کے وہ غلط ثابت ہوئے۔ صبا قمر نے اس معافی کو اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا اور ساتھ میں انہوں نے لکھا اسپیچ لیس۔ جی ہاں، اسپیچ لیس کے ساتھ مکمل خاموشی۔ جناب دیکھیے کہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اب سوشل میڈیا پر نعیم حنیف صاحب سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بالآخر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو میں یہ ہے کہ صبا قمر کے حوالے سے ہمارے چینل پر 3 نومبر 2025 کو ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی جی، جس میں ان کے بارے میں لاہور میں کسی فرد کے ساتھ مبینہ طور پہ لیو ان ریلیشن شپ کا متعلق جو بات کی گئی، جس خبر کی بعد میں نے تصدیق کی اور وہ درست ثابت نہیں تھی اور نہ ہی جو ہے نا اس میں حقیقت تھی، یعنی حقیقت کے کہنے منافی تھی، جس سے ان کی ایک دل آزاری اور اقتدار کشی کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اس خبر اور اس کے نتیجے میں ہونے والی دل آزاری کے لیے ہم ان سے معذرت خواہ۔ کیا تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ پہلے ہی آپ سوچ سمجھ کر اس قسم کے اقدامات اٹھائیں اور سوچ سمجھ کر کسی پر بہتان لگائیں۔ اگر یہ بات سچ بھی ہے، اگر بالفرض اگر مان لیجیے، ویسے تو یہ سچ نہیں ہو سکتی لیکن اگر ہے بھی تو اس میں نعیم حنیف صاحب کو اپنی رائے دینے کا یا ان کے ماضی پر یا ان کے اوپر سوالات اٹھانے کا کوئی اختیار، کوئی حق نہیں تھا۔ تاہم وہ ایک اچھی ایکٹریس ہیں، ہم انہیں ایک اچھی ایکٹریس کے طور پر پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ بالآخر اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ صبا قمر کے ساتھ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بالآخر آپ کی جیت ہوئی، اور ایک ایسے مرد کو جو کہ ہمیشہ ایک خاتون کے کریکٹر پر حملہ ور ہوتے ہیں، اسے تنقید کا سامنا بھی ہو رہا ہے اور اس کی ہار کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے نعیم حنیف کے حوالے سے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں، اب آپ کی باری ہے، اپنی رائے کھل کر دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔